हेलो। ये हमारे एस्पिरेंट्स, आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो EMRS है उसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, चार चार नंबर के। और वो क्वेश्चंस आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम नंबर मिले। ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को स्पेशली एक पार्ट जो SS के अंदर है, ज्योग्राफी का, केवल उसको कवर करवा रहा हूँ। जो बाकी हैं वो आप लोग किसी अन्य चैनल से या कहीं जो आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो कवर करवा दिए हैं। आज हम बात करेंगे अक्षांश की, देशांतर की, भूमध्य रेखा की, उसके बाद समय कटिबंध की, और उसके बाद इंटरनेशनल डेटलाइन की। तो हम आज इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच एक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। ठीक है। और इसका जो मान है वो 0 डिग्री अक्षांश है। सबसे बड़ा वृत्त है जो पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्धों में विभाजित करता है। मतलब एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा की पर जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि है, वो लगभग 40,075 किलोमीटर है। आप अगर मील में इसको देखोगे 24,901 मील है। अन्य जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं भूमध्य रेखा को छोड़ के, वह जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकार के अंदर वो घटती रहती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी दूरी में अनुपात में घटता जाएगा। सेकंड, अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो भूमध्य रेखा के पूर्व पूर्व सॉरी उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है, उसको हम अक्षांश बोलते हैं। दोबारा से सुन लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। इसमें भी जो आपको ये नोट्स दिख रहे हैं इसमें भी शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अक्षांश क्या होते हैं? भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, वह भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है, उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और दो समान अक्षांश को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वह अक्षांश रेखा और अक्षांश को एक ही चीज़ मानते हैं, परंतु इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को बताते हैं। भूमध्य रेखा 0 पर स्थित है और जो हमारे ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के ऊपर स्थित है। प्रत्येक गोलार्ध भूमध्य रेखा से ध्रुव तक 90 डिग्री में विभाजित है। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और ये आता है कि अक्षांश कुल कितने हैं? कुल अक्षांश है हमारे 181। 90 प्लस 90 प्लस एक भूमध्य रेखा, वो भी हमारा अक्षांश है, वो आपके 181। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है तो इसमें शायद मैं इंक्लूड करना भूल गया, तो मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ कि जब भी अक्षांश पूछी जाती है तो हमारी अक्षांश है 181। और जब अक्षांश रेखा पूछी जाती है तो उस कंडीशन में -2 कर दो। मतलब जो आपका ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, तो उनको माइनस करोगे तो उस कंडीशन में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो है आपकी 179। भूमध्य रेखा के अलावा 4 प्रमुख अन्य अक्षांश रेखाएं भी हैं जिनकी स्थिति पृथ्वी की जो अक्षीय झुकाव है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। पहली है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। दूसरी है मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। उसके बाद है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। और उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी। ये आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मुख्य रूप से आपके लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ये सब दिखाए गए हैं।
मतलब जो आप लोगों को लाइनें पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई दे रही हैं, ये लैटिट्यूड लाइन है। जो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ दिखाई दे रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। इनके बीच में जो दो सीधी रेखा एक क्रॉस में दिख रही है, एक इक्वेटर है जो आपकी लेटी हुई है, और जो खड़ी हुई है उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के ऊपर अगर हमें कोई भी स्थिति देखनी हो तो उस कंडीशन में हम इन दोनों लाइनों की सहायता करते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट होते हैं। देशांतर, देशांतर या जिसको हम मेरिडियन बोलते हैं, वो अर्धवृत्त हैं जो ध्रुव से ध्रुव तक चलते हैं और प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी बताते हैं। ठीक है, ये मेरिडियन भूमध्य रेखा को हमेशा समकोण पर काटते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समांतर उस पे समकोण पर काटती हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। अक्षांश के विपरीत सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई समान होती है। गणना की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार जो ग्रीनविच वेधशाला है, लंदन के निकट है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन के रूप में अपनाया गया था, जिसका मान 0 डिग्री है। किसी भी स्थान का देशांतर प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की ओर उसकी कोणीय दूरी है। मतलब अगर आप लोगों से अक्षांश पूछा जाए तो वो आपकी इक्वेटर से है, अगर आप लोगों से प्राइम मेरिडियन पूछा जाए तो उस कंडीशन में वो आपकी प्राइम मेरिडियन से है। ठीक है, जिसकी डिग्री का माप 0 से 180 डिग्री तक पूर्व और 0 से 180 डिग्री तक पश्चिम की ओर है। एक गोला 360 का होता है, इसलिए पृथ्वी को 360 देशांतर में विभाजित किया गया है। प्राइम मेरिडियन के विपरीत मेरिडियन पृथ्वी और दूसरी ओर 180 डिग्री देशांतर होते हैं, इसलिए इसे एंटी मेरिडियन के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आप लोग एक चीज देखोगे, जो आपका ग्लोब है, ग्लोब के एक तरफ अगर किसी भी एक देशांतर का वैल्यू दी गई है तो दूसरी तरफ के देशांतर की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। उसके लिए आपको उसे 180 में से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्राइम मेरिडियन। उसके बाद है वर्ल्ड टाइम जोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हमें अक्षांश का पता लग गया, हमें देशांतर का पता लग गया, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो उनकी संख्या है 181, अक्षांश रेखा है 179, देशांतर रेखाएं और देशांतर दोनों 360 हैं। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, वर्ल्ड टाइम जोन 19वीं शताब्दी तक जितने भी शहर हैं वो अपने स्थानीय समय का पालन करते थे, परंतु 1884 के अंदर वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन का आयोजित किया गया, जहां समय क्षेत्र प्रणालियों के उपयोग के ऊपर आपस में सहमति बनी। वो कैसे बनी? पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर, जैसे कि हमने कल वाले में पढ़ा था कि पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है 360 का, इसलिए पृथ्वी को 24 काल्पनिक क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया, जो प्रत्येक घंटे के घूर्णन के अनुरूप है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम टाइम कटिबंध के नाम से जानते हैं। अगर हम पृथ्वी की गति को देखते हैं तो पृथ्वी प्रति घंटा 15 डिग्री घूमती है। मतलब क्या हुआ? 360 बाय 24 इजिकल टू 15 डिग्री। इसलिए प्रत्येक मेरिडियन में 15 डिग्री का देशांतर अंतर और 1 घंटे का समय अंतर होता है। अब आगे क्या होता है? ग्रीनविच, जो लंदन में रॉयल वेधशाला है, उसको प्राइम मेरिडियन का स्थान चुना गया, जिसको ग्रीनविच में एक विषम मानक स्थापित किया गया। इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। समय की गणना के लिए प्राइम मेरिडियन के संदर्भ में अक्षेत्र को माना जाता है। सूर्य पूर्व से उगता है, इसलिए प्राइम मेरिडियन से पूर्व में स्थित जो भी समय है वो आगे होंगे, और जबकि जो पश्चिम में स्थित है उसमें पीछे होगा। मतलब एक सीधा सा मतलब है कि अगर हमें प्राइम मेरिडियन से किसी भी स्थान का समय निकालना हो, अगर वो पूर्व की तरफ है तो समय में एडिशन होगा, जुड़ जाएगा। अगर वो पश्चिम में है तो उस कंडीशन में वहां पर समय में माइनस होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए नई दिल्ली का जो देशांतर है वो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट माना गया है। ठीक है, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्राइम मेरिडियन
लगभग 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच से। कुछ एक मामलों में यह भौगोलिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से समय अक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उससे भिन्न हो सकते हैं। कुछ देशों में कई समय क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन जैसा बड़ा जो क्षेत्र है वहां पर अलग अलग टाइम जोन हो सकते हैं। मगर चीन ने क्या किया कि उसने बिना किसी टाइम की परवाह किए बिना पूरे चीन का एक ही जो आपका टाइम जोन है वो निर्धारित किया गया है 1949 के अंदर। आपको सामने ये एक जो मानचित्र है, बड़ा सिंपल सा मानचित्र है। इसमें आप लोगों को जो सबसे मेन है, जो बीच में है प्राइम मेरिडियन है, उसके इस तरफ 12 बज गए हैं, तो उसके एक तरफ पीएम के है और एक तरफ एएम के है, और बीच में 12 नून बजा हुआ है। मतलब अगर दोपहर के 12 यहाँ पे बजे हुए हैं तो हमारे इंडिया के अंदर उसके अनुसार 5 से 6 के बीच में समय होना चाहिए। भारतवर्ष के ऊपर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है और वो किस प्रकार से हमने डिसाइड किया। तो आप लोग जब इस डायग्राम को देखोगे, इस मानचित्र को देखोगे, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जी इन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 24 टाइम जोन है, 12 प्राइम मेरिडियन के एक तरफ और 12 प्राइम मेरिडियन के दूसरी तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई समय क्षेत्रों वाले देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक से ज्यादा समय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रूस हो गया। बहुत ऐसे बड़े बड़े जिसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो वहां पर अलग अलग समय कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके भीतर विभिन्न क्षेत्रों का राज्यों के लिए अलग अलग मानक समय निर्धारित किया गया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है रूस है, वहां पर 11 समय क्षेत्र पाए जाते हैं। फ्रांस एक छोटा सा देश है, परंतु अपनी विदेशी क्षेत्रों के कारण 12 समय क्षेत्र हैं उसके पे। ब्राजील में भी 3 अलग अलग समय क्षेत्र हैं। कनाडा पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखेंगे तो 6 टाइम जोन के अंदर बटा हुआ है। न्यू फाउंडलैंड समय, अटलांटिक समय, पूर्वी समय, केंद्रीय समय, पर्वतीय समय और प्रशांत समय। दूसरी ओर चीन 5 अलग अलग समय क्षेत्रों का उपयोग करता है। फिर भी देश ने बीजिंग नामक समय, बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम नामक एक ही समय का पालन करता है। जो आप लोगों के सामने ये एक है, ये एक एग्जाम्पल है। मतलब यूटीसी जीएमटी 7 इसका पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, वैंकूवर है सिटी है जीएमटी 7, माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम एडमंटन इसका जो सिटी है एग्जाम्पल जीएमटी 6, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम विनिपिंग जिसकी सिटी एक मोस्ट एग्जाम्पल है, जीएमटी 5 जिसमें ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जिसमें टोरंटो मुख्य सिटी है, जीएमटी 4 अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम जिसमें हैलिफैक्स है, और जीएमटी 330 न्यूफाउंडलैंड स्टैंडर्ड टाइम जिसमें सेंट जॉन्स ये मुख्य सिटी के रूप में इस समय कटिबंध के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये आपके अलग अलग टाइम जोन है कनाडा के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो पैसिफिक टाइम, सॉरी कनाडा नहीं, ये यूएसए के अंदर पैसिफिक टाइम, माउंटेन टाइम, सेंट्रल टाइम, ईस्टर्न टाइम। तो ये अलग अलग टाइम जोन को के अंदर इसको वो किया गया है। जब आप लोगों को कोई भी किसी भी एक क्षेत्र का टाइम दिया हो तो उस कंडीशन में जो देशांतर होती है उसका डिफरेंस निकालो, और जो डिफरेंस आएगा उसको 4 से गुणा कर दो, वो आएगी मिनट का डिफरेंस। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हुए हैं, आपको 20 डिग्री ईस्ट का निकालना है, तो उन दोनों में देशांतर का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री आएगा। तो 20 डिग्री इंटू 4 क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 20 डिग्री तक जाएगा तो 80 मिनट का हो गया। 80 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 20 मिनट। और अगर वो पूर्व की तरफ है, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो 12 में 1 20 जोड़ दोगे तो आपका 13:20 हो जाएगा, मतलब 1:20 पीएम। इसका विपरीत अगर 20 डिग्री ईस्ट का निकालना हो तो इसमें माइनस हो जाएगा। माइनस होते ही ये टाइम हो जाएगा आपका 10:40। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके उसके कॉपी पेन के ऊपर या बोर्ड के ऊपर मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। मगर मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है,
जब आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो टाइम कैलकुलेशन है उसकी भी वीडियो पीछे मिल जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा। उसके बाद है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो प्राइम मेरिडियन के लगभग आधी दुनिया की दूरी पर स्थित है। मतलब 0 डिग्री, उसके बिल्कुल बैक साइड 180 डिग्री। यह एक दिन से अगले दिन के बीच की सीमा को निर्धारित करता है। मतलब जो जितनी भी डेट होती हैं, जैसे कि आज हम जब बात करें तो 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी कब होगा, मतलब वो 10 फरवरी की स्टार्टिंग डेट कहाँ पर होगी। तो जब कोई भी यात्री आइडियल को पार करता है तो समय की गणना जटिल हो जाती है, क्योंकि वह एक तरफ तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन पीछे हट जाता है। अगर वो पूर्व की तरफ बढ़ेगा तो उसको एक दिन ऐड करना पड़ेगा, अगर वो पश्चिम की तरफ मूव करेगा तो उसको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, परिवहन सेवा है और आर्थिक गतिविधियों के बीच समय जो एक संबंध स्थापित करना होता है उसके लिए आईडीएल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसको कोई कानूनी दर्जा उपलब्ध नहीं है, मगर हम अपनी सुविधा के लिए इन्होंने, या आप ये कह सकते हो कि जी हमने बना रखी है। और देश अपने द्वारा माने जाने वाली तिथियों का चयन करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, जो भी वो यूज़ करते हैं। तो आपका एक ये जो चित्र है ये आप लोगों की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको बता रहा, जो आप लोगों को ये जो है ना, मतलब आप ये मानो जो ये लाइन दिख रही है ऐसे करके, ये वाली। और ये इसलिए टेडी मेडी है क्योंकि कोई भी एक लाइन पार्ट है वो दो अलग अलग डेट में ना टूटे। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके पास भी एक अच्छा जो कंटेंट है उनको भी प्राप्त हो। इन्हीं आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।